हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग। आज है 13 जून, टाइम हो रहा है 4:01। आपके सामने बीटीसी का चार्ट ओपन है। यह चार्ट आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर ही देख रहे हैं। इस 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर आपको यहाँ पर एक अच्छी खासी कंसोलिडेशन आपको यहाँ पर दिखाई दे रही होगी। एंड हम जब तक इस कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट नहीं हो जाता तब तक मैं यहाँ पर कोई ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करने वाला। यहाँ पर देखिए, ये आप एक रेंज देख रहे हैं और मार्केट इसी रेंज के अंदर ट्रैवल करता रहेगा। ठीक है, मुझे नहीं पता कब तक करता रहेगा, लेकिन हाँ, काफ़ी लंबे टाइम तक शायद करता रहे। देखिए, अगर मार्केट में एक छोटा सा डाउनफॉल देखने को मिलता है एंड देन मार्केट यहाँ पर आकर के क्लोजिंग देती है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर, तो फिर भी मैं यहाँ पर किसी तरह की कोई ट्रेड नहीं लेने वाला, क्योंकि आपका ये जो आप सपोर्ट देख रहे हैं, हमेशा सपोर्ट पर बाइंग बैक हमेशा देखने को मिलती है एंड देन आप इस ट्रैप में फंसने के चांसेस भी आपके काफ़ी ज़्यादा हाई ही होते हैं। ठीक है, तो पहले इसको ब्रेक डाउन हो जाने दीजिए। ठीक है, तब उसके बाद आप ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं, लेकिन इससे पहले तो बिल्कुल भी नहीं। एंड देन वही, अगर मैं यहाँ पर ऊपर की यानी बाइंग की तरफ बात करूँ तो बाइंग की तरफ भी यही सेम टू सेम प्रोसेस रहेगा। ठीक है, कंसोलिडेशन हो जाने दीजिए, एक अच्छा खासा सक्सेसफुल ब्रेकडाउन हो जाने दीजिए। एक मारी बूजू में अगर ब्रेकआउट होता है तो हम वहाँ पर ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है, इससे पहले मैं यहाँ पर किसी टाइप का कोई ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करने वाला है। हम यहाँ पर न्यूट्रल ही बन के रहेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर यहाँ पर कोई एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी दिखती है तो मैं आपको इन्फॉर्म करता हूँ। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं किसी एक अच्छे ट्रेडिंग सेटअप पर। तो हे दोस्तों, यहाँ पर बाइंग करने का अब टाइम आ चुका है। ठीक है, मैं यहाँ पर आपसे बाइंग करने की कह क्यों रहा हूँ, देखो। अ, अभी जो मार्केट है वो जस्ट अपने रेजिस्टेंस पर ही चल रहा है। हमें यहाँ पर ज़रूरत है कि यहाँ पर नीचे की तरफ एक स्पाइक आए। ठीक है, एंड देन स्पाइक के साथ जब वो ऊपर की तरफ जाएगा तो फिर यहाँ पर आप बाइंग करने की काफ़ी अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी रहेगी। और जो हमारा जो एसएल रहेगा, एसएल ज़्यादा नहीं रहेगा, जस्ट उस स्पाइक के नीचे ही रहने वाला है। एंड देन अगर यहाँ पर देखो, सारा जो कॉम्बिनेशन है वो एक टाइम के ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर मार्केट में ये जो कैंडल है ये सिर्फ और सिर्फ स्पाइक में ही अपने 3 मिनट और निकाल देती है, मतलब कि सिर्फ 1 मिनट बचेगा इसी कैंडल की क्लोजिंग में, तो वहाँ पे ट्रेड लेने का कुछ मतलब नहीं बनता है। ठीक है, अगर हम इस कैंडल पे ट्रेड नहीं ले पाते तो फिर हम इंतज़ार करेंगे कि भाई यहाँ पर एक छोटा सा करेक्शन हो। ठीक है, एंड देन उस करेक्शन के बाद देखेंगे कि भाई या तो करेक्शन देखेंगे या फिर देखेंगे इसकी कंसोलिडेशन। तो जस्ट चलिए देखते हैं, यहाँ पर अगर स्पाइक मिलती तो हम एंट्री लेंगे, नहीं तो अगर टाइम बचेगा तो ही एंट्री लेंगे। ठीक है, ऐसे नहीं। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे बाद में। तो ये दोस्तों, यहाँ पर स्पाइक जस्ट आ चुकी है। ठीक है, एंड देन ये, चलिए भाई यहाँ पे हम एक ट्रेड एग्जीक्यूट कर लेते हैं। ठीक है, एंड देन जो एसएल रहेगा, एसएल रहेगा जस्ट यहाँ पर 104,877। ठीक है, 104, ओके, 877 ज़्यादा बड़ा लॉस नहीं है, 1.18% के आसपास का यहाँ पर लॉस है। ठीक है, एंड देन हम यहाँ पर चाहेंगे कि भाई हम एक प्रॉफिट का एक एज लेकर के हम यहाँ पर बैठ सकें। ठीक है, हमारा जो पहला जो क्या बोलूँ मैं आपसे, जो पहला जो प्राइमरी जो है हमारा उद्देश्य वो है कि भाई कुछ ना कुछ प्रॉफिट यहाँ पे लेकर के बैठना। तो जस्ट आप देखिए, मैं इसको थोड़ा सा जूम इन करके दिखा रहा हूँ। प्रॉफिट जस्ट हमारा जा चुका है $400 के आसपास। देखो, मैं यहाँ पर अभी ऐसे नहीं लगाने वाला। अभी मैं यहाँ से क्योंकि देखो, इस कैंडल के बाद फिर एक कैंडल शुरू होगी तो वहाँ से एक और नीचे की तरफ कैंडल आएगी। ठीक है, स्पाइक आएगी। तो यहाँ पर देखते हैं कि इसे 1 मिनट के अंदर अगर हमारा $600 के आसपास तक अगर प्रॉफिट जाता है तो हम यहाँ पर कुछ प्रॉफिट ज़रूर रखेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर आपसे मिलते हैं 1 मिनट बाद। तब तक आप इस ट्रेड को देखिए।
तो ये दोस्तों यहाँ पर एसएल हमारा जस्ट हिट हो चुका है, ठीक है। एंड देन आज के लिए बस ट्रेड में इतना ही। तो फिर मिलते हैं आपसे कल। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिए, क्योंकि आपका कमेंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए फिर यहाँ तक अगर आपने वीडियो देखी तो आपके लिए बहुत बहुत साधुवाद।